कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। उपस्थित भाग्यवान सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, परमात्मा की अहेतुक कृपा से नित्य निरंतर हम श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस स्वाध्याय में प्रारब्ध, क्रियमान और संचित, इन तीनों प्रकार के कर्मों के बंधन से निरंतर मुक्त होते जा रहे हैं। जीवन की इस यात्रा में प्रारब्ध का बहुत महत्व है। ये ठीक है, लेकिन महान पुरुष कहते हैं कि प्रारब्ध तो जिसका जो है सो है ही, उसको तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन पुरुषार्थ तो कर सकते हैं ना। ये पुरुषार्थ आपका आगे का प्रारब्ध बन करके आता है, इसलिए आगे के प्रारब्ध को आप बदल सकते हैं। और अगर परम पुरुषार्थ कर लिया जाए, फिर तो भाई न ये प्रारब्ध रहता है, न वो आगे वाला प्रारब्ध रहता है, न क्रियमान रहता है, न संचित रहता है, तीनों ही नहीं रहते। तीनों की ही सदा सदा के लिए छुट्टी हो जाती है। और ये सब होता है संशयों के निवृत्त होने पर। जब प्रारब्ध को भली प्रकार से समझ लिया जाता है, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसके ऊपर चिंतन मनन कर लिया जाता है, तो फिर प्रारब्ध नाम की कोई चीज रहती नहीं। कल प्रारब्ध को लेकर के कुछ चर्चा आपके सामने की गई थी, और उस चर्चा में सबसे पहली बात तो यही हुई थी भाई कि क्या ज्ञानी का प्रारब्ध होता है। तो इस बात की चर्चा करते हुए ये स्पष्ट किया गया था कि ज्ञानी का प्रारब्ध रहता ही नहीं। फिर भोग क्यों होता है भाई? भोग तो शरीर का है, और शरीर में हूं नहीं, ये ज्ञानी का पक्का निश्चय होता है। जब शरीर में आधि अथवा व्याधि, ये दोनों प्रकार के दोष में से कोई भी आ जाए, आधि कहते हैं मन के रोग और व्याधि कहते हैं तन के रोग, मन और तन। और ये दोनों रोग इस जीव को उस स्थिति में बहुत परेशान करते हैं जब ये जीव इन शरीरों को ही मैं मानता है, मेरे मानता है।
और इनमें मन के रोगों की भाई बहुत विकट स्थिति है। तन के रोग तो ठीक हो जाते हैं, दवाई ले लें तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक बार अगर किसी को मन का रोग हो गया ना, इसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। और ये मन का रोग उसके व्यक्तिगत जीवन को खराब कर देता है, पारिवारिक जीवन को खराब कर देता है, सामाजिक जीवन को खराब कर देता है, क्योंकि मन के रोग में एक चश्मा लगा लिया जाता है। और ये जो चश्मा होता है ना, मैंने देखा है और ग्रंथों में इस बात को कहा गया है, मन के रोग में व्यक्ति क्या चश्मा लगाता है? मैं ठीक हूं, बाकी सब गलत है, मैं हर काम में सही हूं, मैं बिल्कुल सही करता हूं, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता। अब किसी से भी देख लेना, कभी भी कोई भी समस्या है, वो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करता रहेगा, अपने दोष को कभी देखेगा नहीं। ये मानसिक रोगी की सबसे बड़ी पहचान है। मैं सीनियर हूं, दूसरा जूनियर है, ये भी होगी बात। ये भी बात है, ये भी मन के रोग का एक कारण है, सीनियरिटी। इसको वैसे तो वो कहते हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो शिकार होता है ना, कि मैं बड़प्पन, मैं श्रेष्ठ, धन में बड़ा, सम्मान में बड़ा, पद में बड़ा, आयु में बड़ा, ये क्या है? ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अंग्रेजी में आता है यो सुपरलेटिव डिग्री, उसके अंदर एक ये बीमारी है। ये भी एक अनेक तरह की जो साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, वो इन चीजों को समझते हैं और वो दवाई के ऊपर कम विश्वास करते हैं, वो उसको कन्विंस ज्यादा करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, एक घंटे 2 घंटे बैठ करके बातों से बातें निकालते हैं और उसके माइंड को वाश करते हैं। और महान पुरुष तो हर समय यही करते हैं। महान पुरुषों का कार्य तो यही है। महान पुरुषों से बड़े साइकेट्रिक कोई नहीं होता, क्योंकि वो तो जीवन के हर पहलू के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो ये जो आधी होती है ना, जीवन में से इस आधी को अगर हटाना है तो अपनी मैं को पहले हटाना पड़ेगा। जब तक ये मेरी मैं रहेगी ना, तब तक कभी भी ठीक हो नहीं सकता। तो इस मैं को हटाइए। इस मैं के हटने से प्रारब्ध का खेल सामने आ जाएगा। जिन कर्मों के लिए हम दूसरे को दोषी मान रहे हैं, हमें पता चलेगा कि ये कर्म उसके है ही नहीं, ये तो मेरे ही है। अध्यात्म यही तो समझाता है। हम किसी भी कार्य के लिए अपने जीवन में जिससे विक्षेप आया है, विपरीतता आई है, दुख आया है, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, हमें नीचा देखना पड़ रहा है, कोई दूसरे का कर्म नहीं है, ये सब अपने कर्म है। और गोस्वामी जी महाराज ने इसका समाधान आदि चौपाई में दे दिया। काऊ न काहू को सुख दुख करि दाता। कहता कोई किसी को दुख कभी दे ही नहीं सकता। फिर कौन दुख देता है? निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सारे के सारे अपने कर्मों का भोग है। हाँ ये है, वो कर्म हमें स्मरण नहीं है, उन कर्मों का स्मरण नहीं है। एक जगह पर हम गए और वहां जाने पर वो बड़े अच्छे व्यक्ति
और पूरे जीवन बड़े धर्मात्मा रहे, बड़ा सत्संग किया, लेकिन शरीर की स्थिति काफी दिनों से बहुत खराब। भगवान का नाम लो, कहले यही नहीं लिया जाता, आपका तो सारे जीवन का अभ्यास है, सारे जीवन यही किया है। कहने लगे ये शरीर ऐसा हो गया है, नहीं हो पाता। तो वहां पर एक सज्जन ने कहा, कहने लगे जी इनका तो जीवन इतना बढ़िया रहा है, सारा जीवन बहुत अच्छे कर्म किए हैं, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, धार्मिक आध्यात्मिक स्तर पर इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, और कभी ऊंची आवाज में तो किसी से बोलना सीखा ही नहीं, सबका सम्मान किया, सबसे मीठे बोले हैं। इनको क्यों ऐसा कष्ट देखना पड़ रहा है, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा देखो भाई, अध्यात्म के जानकार आप लोग, तो ये प्रश्न पूछना बनता ही नहीं है। ये जो जीव है इस शरीर में जो बैठा हुआ है, ये केवल इसी शरीर में बैठा हुआ थोड़ा ना है, इसी शरीर में थोड़ा ना बैठा है। इस शरीर से पहले न जाने कितने शरीरों में बैठ करके आया है, और उन शरीरों में भी न जाने कितनी बार मनुष्य शरीर में बैठा है, और जब वो अनेक बार मनुष्य शरीर में बैठा है तो वहां के कर्म तो आपको पता नहीं, वे कर्म तो आपने देखे नहीं। अरे जीव तो वही है, उसकी यात्रा तो वही चल रही, केवल वाहन बदले हैं। अपने किए बगैर कोई भोग हो नहीं सकता, क्योंकि प्रारब्ध वही थे जो कल कर्म किया था, जो कल से मतलब पूर्व में जो भी कर्म किया वही तो आज प्रारब्ध बन करके आया है। वो चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, वो ऊंची स्थिति में पहुंचाए या नीची स्थिति में पहुंचाए, लाभ दे या हानि दे, रोग दे या आनंद दे, सुख दे, जो भी दे, वो सब का सब पूर्वकृत कर्मों का फल है। और मैं तो कहता हूं जब रोग आता है तो भगवान का धन्यवाद करो कि उसने एक पाप हमारे जीवन से हटा दिया। जब भी विपरीतता आई, विपरीतता हमारे पाप के कारण से आई, तो जितने हमारे खाते में पाप पड़े हुए थे उनमें से एक तो कम हुआ। विपरीतता का मतलब यही है। तो उस स्थिति में रोना नहीं चाहिए, दृष्टा बन करके, साक्षी बन करके उस स्थिति का सामना करना चाहिए भाई। अगर इनकी सामना करोगे तो आनंद रहेगा, और नहीं सामना करोगे तो भाई रोते रहो। हमारे गुरुजी यही कहा करते थे, भाई जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आए उससे लड़ना सीखो। लड़ना सीखे उससे मतलब उसका सामना करना सीखो। जैसे समंदर में कोई नाव जा रही है एक देश से दूसरे देश। पहले तो साधन नहीं थे, अब तो साधन हो गए, वे पता चल जाता है बहुत, और रास्ते में तूफान आ जाए और वहां उसको किसी की सहायता तो नहीं मिलेगी, तो उसे खुद लड़ना पड़ेगा ना, उसे वो उपाय करने पड़ेंगे जिससे मैं तूफान से बाहर निकल जाऊं, जिससे मैं इसका सामना कर सकूं, बाहर ना निकल सकूं। तो यही है ना। तो हमारे गुरुजी ने एक बहुत सुंदर भजन उसके ऊपर लिखा, वो भजन बहुत सुंदर है। ये लड़ने की, परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत प्रदान करता है। तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे। तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे।
ये संसार में जो यात्रा कर रहा है जीव, इसमें न जाने कितनी बार तूफान आते हैं, कितनी बार उठापटक होती है, लेकिन जो समझदार होता है वो इनसे लड़ते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता रहता है, रुक नहीं जाती उसकी यात्रा। तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे। जो जो किश्ती बढ़ती जाए नाविक गाना गाए रे, नाविक गाना गाए रे। जो जो जीवन की यात्रा आगे बढ़ती जाती है तो जो नाविक है उस में यात्रा कर रहा है वो देख रहा है कि मेरी किश्ती तूफानों का सामना करते हुए आगे बढ़ती जा रही है, तो वो गाना गाता है, वो हर्षित होता है। तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे। जीवन की इस शुभ बेला में लहर लहर लहराए रे, जीवन की इस शुभ बेला में लहर लहर लहराए रे। आई है अनादिलोक से, ये किश्ती कहां से आई है? अनादिलोक से आई है, अनादिलोक से और अनंत समाए रे, और अनंत समाए रे। किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे। तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे। ये है ज्ञान का। आई कहां से है किश्ती? अनादि लोक से, जिसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई आदि तो है नहीं, आरंभ तो है नहीं, अपने स्वरूप का कोई आरंभ थोड़ा ना है। और अपने स्वरूप से निकल करके माया अनेक किश्तियों का निर्माण करती है, अनेक नाविकों का निर्माण करती है, अनेक योनियों का निर्माण करती है। और फिर असली बात तो ये है, चलो आ तो गई, अब उस बात को सोचने से क्या फायदा कि ये शरीर क्यों मिला माया के कारण। भाई अगर दाग लग जाए वस्त्र पर तो साबुन लगा करके दाग को धोना होता, ये कब लगा, क्यों लगा, कहां लगा, इसको देखने से क्या होगा? इसको नहीं देखने की जरूरत है। कहते जो देखते नहीं है, जो महान पुरुषों से इस आत्मज्ञान को ग्रहण करते हैं, उनकी किश्ती क्या कहा? और अनंत समाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे। कहा? वो अनंत परमात्मा के साथ समा जाती है, लय हो जाती है, एक रूप हो जाती है, तद्रूप हो जाती है ब्रह्मास्मि। ये है तूफानों से लड़कर के उद्देश्य तो ये है। और जब ऐसी किश्ती को कोई देखता है ना, संसार तो रोज देखते हैं, संसार की नजर सब पर होती है अपने को छोड़ के। संसार अपने को छोड़ करके सबको देखता है, अपने को ही नहीं देखता, अपने में उसे कोई खोट नजर नहीं आता। तट पर दर्शक देख रहे हैं, दिल उनका घबराए रे, दिल उनका घबराए रे। तट पर दर्शक देख रहे हैं, दिल उनका घबराए रे, दिल उनका घबराए रे। आंधी वर्षा हेर फेर से, आंधी वर्षा हेर फेर से, किश्ती लड़ती जाए रे, किश्ती लड़ती जाए रे। तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती लड़ती जाए रे, किश्ती लड़ती जाए रे। संसार देख रहा है, धर्मराज भी देख रहा है, भगवान भी देख रहे हैं। किसको?
जो तूफानों में फंसने के बाद भी उस तूफान का सामना करते हुए अपनी किश्ती को आगे निकाले जा रहा है, अपनी किश्ती को आगे बढ़ाया जा रहा है, अपने जीवन की यात्रा को सहर्ष आगे बढ़ाता जा रहा है। वो परिस्थितियों से डरता नहीं, परिस्थितियों से घबराता नहीं, परिस्थितियों का सामना करता है, सहज होकर के सामना करना। यह है जीवन जीने की कला। और ये जीवन जीने की कला कैसे मिलेगी? बहुत बड़ा सूत्र अब यहां पर बता रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने बड़ा गहरा सूत्र दिया है यहां पर। जब संबंध किनारा त्यागा, जब संबंध किनारा त्यागा, सिर पर कफन बंधाए रे, सिर पर कफन बंधाए रे। जब संबंध किनारा त्यागा, सिर पर कफन बंधाए रे, सिर पर कफन बंधाए रे। डूब जाएगी नाव आप में, डूब जाएगी नाव आप में, तभी किनारा पाए रे, तभी किनारा पाए रे। किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे। तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे। ये है, कहते कैसे भाई विलगाव किया जाए, कैसे अपने आप में विराजमान हुआ जाए। कहते जब संबंध किनारा त्यागा, बस ये जो संबंध है ना, माना हुआ है सब संबंध। माने तो नाता है, न माने तो क्या है। आज अनेक बच्चे माता पिता से अलग होकर के उनके सहारे पढ़ते हैं, लिखते हैं, विवाह शादी काम धंधा, और उसके बाद फुर हो जाते हैं। क्योंकि वो होते हुए भी औलाद को माँ बाप भी कई बार ये कहते इससे अच्छा तो नहीं होता तो अच्छा, ऐसी औलाद को ये भी कहते हैं। तो क्या हुआ, वो संबंध समाप्त हो गया। तो भाई संबंध दिल से पहले खत्म कर दो, पहले हटा लो। न मैं किसी का, न कोई मेरा। लोक व्यवहार अपनी जगह चलता रहे, लेकिन अंदर से मेरा किसी से संबंध नहीं गया, हकीकत भी यही है। और भाई मैं बार बार उस बात को कहता हूं, कितने दिन का संबंध है जगत का, जगत के संबंधियों का कितना संबंध है? बहुत थोड़ा सा। हमने देखा ये हमारे सत्संगी साथी, अब इसमें कई सत्संगी साथी ऐसी तीव्रता के साथ लगे और ये लगा कि भाई ये तो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े प्रेम के साथ, और फिर जिस दिन छूटे तो पता नहीं चला। जिस दिन कोई घटना घट गई, भयभीत हो गए, हट गए। सत्संग का ही सबसे पहले त्याग होता है। और कितने अच्छी तरह से लगे, यात्रा को अच्छी तरह से लेके चले, बड़े अच्छे प्रेम रहे, और उसके बाद वो विदा ही हो गए। बहुत हुए ऐसे भी। तो उनसे क्या संबंध रहा, हमें स्मृति भी नहीं रही। याद करके देखें, कभी सोचने लगे तो हाँ भाई फलाना आया करता था, फलाना आया करता, फलाना। कब तक संबंध रहा? वो चला गया तो 13वीं तक संबंध रहा। उसके बाद कुछ दिन उसके परिवार के साथ चलो भाई थोड़ा बहुत जुड़ाव रहा। उसके बाद साल 6 महीने के बाद कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहा। सबके साथ ऐसा ही हुआ है। पता नहीं कितने लोगों को हमने देखा है। तो वो संबंध अपने आप ही छूट गया है।
भाई सबका अपने आप ऐसे ही छूटेगा। वो रणवीर जी आज जिनकी 13वीं में गए, बड़े अच्छे सज्जन भले व्यक्ति थे, बहुत भले थे वास्तव में, इसमें कोई दो राय नहीं। और लेकिन अब कितने दिन का संबंध है, कितने दिन स्मृति रहेगी। वो अपनी यात्रा पूरी करके, अच्छी यात्रा पूरी करके यहां से गए, लेकिन स्मृति बहुत ज्यादा नहीं रह पाती है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, बहुत साथी ऐसे हो गए, उस समय लगा भाई क्योंकि अटैचमेंट था, लगा नहीं भाई अच्छा नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे वो भाव निवृत्त होते चले जाते हैं। भाई जब ये भाव एक दिन निवृत्त होने ही है, तो जो संत ग्रंथ कहते हैं वो पहले ही कर लो ना, उस संबंध को पहले कट कर दीजिए। संबंध है ही नहीं कुछ, पति का, पत्नी का, मां का, बेटे का, भाई का, बहन का, ये सब माने हुए हैं। मान रहे हो तो है बंधन है, और ना मानो तो जैसे और संसार चल रहा है ऐसे वो भी चल रहे हैं, सब अपनी अपनी यात्रा पे चल रहे हैं। कोई किसी के साथ जाता तो है नहीं, किसी के कहने से जाता तो नहीं है, सबके अपने मन की मर्जी होती है। हम कहीं भाई नहीं फलानी जगह पे चलना है, फलानी जगह पे कथा है, चलना है, आदमी अपनी परिस्थिति को देखेगा 100 बार, और 100 बार परिस्थिति देखने के बाद जब उसे लगेगा कि हाँ मेरा कोई भला वहां हो सकता है, तब चलेगा, और नहीं तो जयराम जी की एक स्वाभाविक बात है। तो असली बात यह है कि संबंध तो स्वार्थ का है। जितने भी संसार में संबंध है ये सब स्वार्थ के हैं और क्षणिक हैं, ये कुछ समय रहने वाले हैं, उसके बाद ये टूट ही जाने हैं। तो हमारे गुरु जी एक बात करें, जब संबंध किनारा त्यागा, सिर पर कफन बंधाए रे, डूब जाएगी नाव आप में। बस ये है असली चीज। जब सारे संबंध आप काट देंगे, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, असंगता के शस्त्र के द्वारा सब संबंधों को जब आप काट देंगे भाई, तभी किनारा पाए रहे। वो परमात्मा रूपी किनारा, वो अपने स्वरूप का किनारा, वो तो भाई तभी मिलेगा, उससे पहले मिलने वाला, सीधी सी बात है। और जिनके लिए व्यक्ति सोचता रहता है, संबंध जोड़ करके केवल उन्हीं के लिए लगा रहता, अध्यात्म ये नहीं कहता कि उनको जो पारिवारिक दायित्व से पीछे हटो, कहीं भी ये नहीं कहा, लेकिन चिपक के मत करो, और उस चिपकाव में अपने दूसरे दायित्व को मत भूल। जीवन की यात्रा में केवल परिवार का ही दायित्व नहीं है, जीवन की यात्रा में बहुत दायित्व हैं। परिवार के दायित्व के चक्कर में सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दायित्व जब हम भूल जाते हैं तो वहां गड़बड़ होती है। उन दायित्वों का भी निर्वहन होता रहे और उनका भी निर्वहन होता रहे। पारिवारिक दायित्व सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि दायित्व है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना। बाकी सारे संबंधी जो भी हैं वो रास्ते के विक्षेप भी हैं कुछ उनमें से, और कुछ सहायक भी हैं। चाहे कोई सहायक बन के आए, चाहे कोई विक्षेप बन के आए, बाधा बन करके आए, हमारी स्थिति दोनों में सम होनी चाहिए। दोनों से काम चलाना है। जो बाधा पैदा करता है, विक्षेप पैदा करता है, उससे भी काम चलाते रहो। यही जीवन जीने की कला है। और जो इन दोनों का दृष्टा बन जाता है, इन दोनों से विलग हो जाता है, दोनों से ही संबंध नहीं जोड़ता, एक से राग का संबंध जुड़ता है, एक से द्वेष का संबंध जुड़ता है। जो बाधा बनता है, जो विक्षेप करता है, उससे द्वेष होने लगता है ना।
और जो सहायक बनता है उससे राग होने लगता है। कहते हैं न किसी से रागवान न किसी से द्वेषवान। राग और द्वेष दोनों का परित्याग हो अपनी स्थिति में, यही होता है। कहते तभी डूब जाएगी नाव आप में, ये किश्ती आप में डूब जाएगी, आप ही हो जाएगी, आप में ही लय हो जाएगी। आप अपनी आत्मा और परमात्मा की एकता को अनुभव कर लेंगे, और जिस समय इस स्थिति में विराजमान होंगे तभी किनारा पाए रे, तभी आपको मंजिल मिल जाएगी। किनारा यानी मंजिल। मधुर मधुर लहरों की तिरकन सुंदर नेत दिखाए रे, सुंदर नेत दिखाए रे। और उसके बाद क्या होगा? जब आप अपने में डूब जाएंगे और उसके बाद जितना शरीर का प्रारब्ध रह रहा है उस समय क्या है? मधुर मधुर लहरों की थिरकन सुंदर नित्य दिखाए रे। फिर लहरें क्या है? ये जितने भी शरीर हैं सब मेरे स्वरूप की लहरें हैं। जितने भी जीव हैं यहाँ पर, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब मेरे स्वरूप की लहरें तो हैं, मुझ में आरोपित लहरें ही हैं। फिर तो वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर नृत्य चल रहा है। इस रंगमंच पर खड़े होकर जब हम देखते हैं दृष्टा बन करके, तो देखते हैं कि सबका नृत्य चल रहा है, सब मोहरे हैं, सब पात्र हैं, सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी बोली में जो भी कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कहते उन सब का मैं साक्षी हूं। मधुर मधुर लहरों की थिरकन सुंदर नृत्य दिखाए रे, सुंदर नृत्य दिखाए रे। सब लहरों में एक नीर है, सब लहरों में एक नीर है, सबको ये समझाए रे, सबको ये समझाए रे। किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे। तूफानों से टक्कर लेकर किश्ती बढ़ती जाए रे, किश्ती बढ़ती जाए रे। तो इसलिए जीवन की जो यात्रा है, इसमें जैसी भी परिस्थिति बने भाई, आप तो उसके साक्षी हो। इस प्रारब्ध से घबराने की जरूरत नहीं है। जो प्रारब्ध है उसका सहज भाव से सामना करो, दृष्टा बन करके, साक्षी बन करके उसका सामना करो और अचल हो जाओ। सबसे बड़ी बात क्या है? तूफान में भी आपको अचल हो जाना है। कितनी तेज वायु चले, कितना ही तूफान चले, जैसे हिमालय अपनी प्रतिष्ठा में अचल खड़ा रहता है, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसे ही जीवन में कितने भी झंझावत आए, जीवन में कितने ही तूफान आए, विक्षेप आए, प्रतिकूल परिस्थितियां आए, हमें तो अचल खड़े रहना है और चुप हो जाओ। ये जो मौन है ना, ये सबसे बड़ा हथियार होता है। दूसरे को जीतने के लिए मौन से बढ़कर के कोई दूसरा हथियार नहीं होता है। जरूरी है कि हमें सबकी बात का जवाब देना। चुप हो जाओ। जब भी ये लगता है कि मेरे बोलने से और काम खराब होगा और खलबली मचेगी और विचलन आएगा, विक्षेप आएगा, स्फुरणाएं होंगी, तरंगे उठेंगी, संकल्प विकल्प उठेंगे, तो एक मौन से सारी बीमारियां खत्म, सारी आदि खत्म, आदि खत्म तो व्याधि भी खत्म। व्याधि जो है, आदि अगर खत्म हो जाती है तो व्याधि अपने आप निबट जाती है। व्याधि के तो फिर साक्षी बन जाते हैं। तो इसलिए इस बात को समझें और प्रारब्ध को या किसी को दोष ना दें। अपनी प्रतिष्ठा में आप सब अचल हों, अपनी वास्तविकता में आप विराजमान हों। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को विश्राम देते हो। वो जो मृत्यु वाली बात कह रहा था कल, अकाल मृत्यु है, उसकी चर्चा भाई देखो, भगवान ने चाहा तो कल को कर लेंगे, क्योंकि ये तो विषय से विषय उठ जाते हैं भाई। जो भी विषय उठ जाए
हमें तो सत्संग करने से मतलब है भाई, हाँ? नहीं, बढ़िया उसी counseling विषय को बढ़िया। लेकर के आगे बढ़ लेते। सबकी काउंसलिंग बढ़िया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की